अंतिम समय आता है और अंतिम समय में पूरा गांव जब इकट्ठा हो जाता है और जब हमको उठाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। कोई ये नहीं कहता है कि शिव जी सत्य है, कोई ये नहीं कहता है कि गणेश जी सत्य है। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। राम राम। ऐसा क्यों कहते हैं? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। क्यों? हमारे जो पूर्वज है या जो हमारे पुरखे हैं, हाँ, उनको बहुत गहरा ज्ञान था। इस राम नाम के भेद को वो जानते थे और वो राम नाम का सुमिरन भी करते थे। लेकिन आजकल जमाना जो है बदल गया है। जैसे गांव में घूमते तो राम राम कहते हैं, वैसे अगर स्कूल में चले जाए तो नमस्ते शुरू हो जाता है, गुड मॉर्निंग शुरू हो जाता है, गुड आफ्टरनून शुरू हो जाता है, गुड इवनिंग शुरू हो जाता है, सोते तो गुड नाइट शुरू हो जाता है। मतलब धीरे धीरे जो है हमारे संस्कारों में कमी आ गई है और पाश्चात्य संस्कार जो है हमारे। लेकिन जो सत्य नाम है इसको हमको भूलना नहीं है और इसीलिए संत कहते हैं कब सुमिरोगे राम दीवाने, कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम दीवाने। बैठे तो बैठे। कब सुमिरोगे राम, कब सुमिरोगे राम दीवाने, कब सुमिरोगे राम दीवाने, कब सुमिरोगे हरि नाम, कब सुमिरोगे राम दीवाने, कब सुमिरोगे राम। संत कहते हैं कि तुम राम नाम का सुमिरन कब करोगे? अब आप लोग कहोगे कि हम तो राम नाम करते हैं, लेकिन संतों ने ये भी समझाया है राम राम हर कोई कहे, राम राम हर कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से संत करे वो नाम कछु है और। राम राम हर कोई कह रहा है। अगर कोई आपको ठगने भी आता है तो पहले कहेगा राम राम। अब राम राम कहने के बाद आप भी उसको राम राम करोगे, फिर वो अपनी बात सामने रखेगा, आपको बातों बातों में ले लेगा और बढ़िया आपको ठग के वहां से निकल जाएगा। जब आपके समझ में आ जाएगा तब आपको लगेगा ये तो ठग था, मुझे तो बड़ा अच्छा क्या नहीं लगा, राम राम कह रहा था। गांव में ठाकुर है, प्रधान है, सरपंच है, वो भी राम राम ही कहते हैं। और जो चोर है, चोर वो भी राम राम नहीं करता है। जैसे अपना गांव में झाड़ू था, रात को कोई चोर आ गया, आप 2 बजे रात को लघु शंका के लिए उठे हो और आपको सामने दिख गया, तो क्या बोलेगा? मेरा राम राम। आपको लगेगा कि नहीं गाँव का आदमी भी राम राम है, आप भी राम राम करोगे और जाके सो जाओगे। फिर सवेरे पता चलेगा अरे फलाने की लड़की चोरी हो गई। फिर आप हो गया रात को उसने तो राम राम किया। मतलब क्या है? राम राम हर कोई कहे, धन ठाकुर और चोर, और जिस नाम से संत करे वो नाम कहे। तो वो नाम कौन सा है? तो संत कहते हैं
केवल भजिया मोख हुए रे कर्म कीट सब जाय। केवल भजिया मोख हुए रे कर्म कीट सब जाय। आवागमन अवतरे रे आवागमन अवतरे रे तुम मिलो परम पद माय। भजो तो राम भजियो रे हरि बिना आनत जीजो रे। भजो तो राम भजियो रे। क्या कहते हैं कि केवल भजिया मुक्त हुए। केवल उस परमात्मा का नाम लेने से मोक्ष होता है। केवल भजिया मुक्त हुए रे और कर्म कीट सब जाए। केवल राम नाम करने से कर्मों का कीट जाता है और आवागमन न होत रे। केवल राम नाम का सुमिरन करोगे तो वापिस जन्म मरण के चक्र में हमको आनंद मिलेगा। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरेश। बार बार गर्भ में आना, जन्म लेना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, फिर से गर्भ में आना, फिर जन्म लेना, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, फिर गर्भ में आना, फिर बाल्यावस्था। ये जो चक्र है, ये चक्र एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, तो 84 लाख बार चलता है। कितनी बार? 84। अरे साहिब आप ही करता हुई रे ओतन ऐसा मन रे ओतन ऐसा हुई। यह मनुष्य देह कैसा है? अगर इस मनुष्य देह में आप सोच समझकर अगर तुम परमात्मा की भक्ति करोगे, तुम स्वयं परमात्मा। कितनी ऊंची बात है।
जासु समझर शिवरे साहिब आप ही करता हो, क्योंकि आज तक जो भी हुआ इस मनुष्य देह से हुआ। इस मनुष्य देह से वीर बने, किसी मनुष्य देह से पैगंबर बने, किसी मनुष्य देह से ऋषि बने, किसी मनुष्य देह से मुनि बने, किसी मनुष्य देह से राजा बने, किसी मनुष्य देह से रंक बने, किसी मनुष्य देह से ऊंचे कुल में जन्म लिया, किसी मनुष्य देह से नीच कुल में पैदा हुए, किसी मनुष्य देह से जगत के ऊपर वशिष्ठ बने, किसी मनुष्य देह से शेष बना, किसी मनुष्य देह से महेश्वर बना, किसी मनुष्य देह से भगवंत कहलाए। एक बगुला भी होता है, एक मनुष्य भी होता है। आप कुत्ते के कौवे के सामने दही चावल रखो और एक बाजू में रिश्ता रखो, वो जो कौवा है कहाँ पर चोट मारेगा? वो रिश्ता में पहले चोट मारेगा, दही चावल नहीं पहले खाएगा। और हंस जो है, हंस क्या खाएगा? हंस मोती खाता है, मोती। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं, तेरे किए कछु होवत नाही, तेरे किए कछु होवत नाही, सोच करे क्यों नर अज्ञानी, कीड़ी कूकण दियो मन कुंजर, देही के संग चिट्ठी लिखानी, तेरे किए कछु होवत नाही। हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं। अब कल पंडित जी से बात चल रही थी, कहाँ से हो, क्या करना, क्या नहीं। हर कोई वही जवाब देता है, परिवार को देखना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनका भविष्य देखना है, ये करना है। क्या हमारे करने से हो जाएगा? कीड़ी होती है, कीड़ी मतलब चींटी। चींटी को कितना चाहिए? कीड़ी को एक कण भर चाहिए, कण भर। उसको परमात्मा ने कितना दिया है? मण भर दे दिया, बोरे के बोरे शक्कर दे दी उसको। दिया कि नहीं दिया? जो हाथी है, हाथी को कितना चाहिए? उसको मण भर चाहिए, मण भर। और उसको वन के वन दे दिए, दिए कि नहीं दिए? सिंहा को माटी, जो शेर है, शेर वो ताजा मांस खाता है, ताजा। अगर कोई मरा हुआ प्राणी है तो उसको नहीं खाएगा, उसको वो परमात्मा पुराता है। पुराता कि नहीं पुराता? हंस को मोती खिलाता है वो, परमात्मा हंस को मोती खिलाता है। अगर हंस ने कहा कि नहीं भैया, मैं तो किसी शहर में जाऊंगा, कमाई करूंगा, बढ़िया पैसे कमाऊंगा, फिर मोती खरीदूंगा, फिर खाऊंगा, तो पॉसिबल है क्या? परमात्मा सबको पुराता है, हमारा विश्वास नहीं। अरे वो तो हमारे साथ में हमेशा है, हम उसको जानते नहीं हैं। अरे जब हम आए यहाँ पर दुनिया में, आए कहाँ पर? माता के गर्भ में आए। माता के गर्भ में जब हम थे, हमारी मीठा खाने की इच्छा हो गई, तो हमारे माता की इच्छा मीठा खाने को हुई, वहां पर भी उसने हमको मीठा खिलाया। हमारी चरखा खाने की इच्छा हुई, तो हमारे माता की इच्छा हो गई कि चरखा खाना चाहिए, उसने वहां पर चरखा खिलाया।
हमारी खट्टा खाने की इच्छा हो गई तो हमारे माता की इच्छा हो गई कि हमको उसने खट्टा खिलाया। उसने वहां पर भी उड़ाया। वहां पर कोई काम धंधे के लिए जाते थे, कोई दुकान खोल के रखी थी, शाम को पैसे गिनते थे वहां पर, कुछ नहीं कहते थे। बाहर जैसे आ गए, बाहर हमारे मुंह में दांत नहीं थे, ठीक है दांत नहीं थे। माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था कर दी उसने। जैसे ही माँ ने आंचल से लगा लिया, दूध खींचना किसने सिखाया तुमको? माँ ने सिखाया क्या? वो परमात्मा हमारे साथ पहले से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। हमारा उसके ऊपर विश्वास नहीं है। धोया मुख मिली जे तो मिडक मछिया जाही रे। राम बिना कोई मुख न जावे, राम बिना मुख न जावे, तो लक्ष्य कहाँ धराई रे। के सुख राम सुनो सब जीवा, के सुख राम सुनो सब जीवा। राम नाम सत वाही रे, मुख भजन बिन नाही रे। सब विद हद के माही रे। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मोक्ष भजन भी नहीं। मोक्ष का मतलब है मोक्ष। भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति न जाने भेद। भक्ति भक्ति सब कहे, भेद न जाने कोई। और पूर्ण भक्ति जब मिले, कृपा करे गुरुदेव। भक्ति भक्ति सब करते हैं, भक्ति हम भी करते हैं, भक्ति तुम भी करते हो, भक्ति पूरी जगत करता है। लेकिन जो मोक्ष है, क्या उस भक्ति से होगी? अगर मोक्ष है तो कौन सी भक्ति से होगी? ये किसी की बनी हुई ग्रंथ नहीं है, ये बाजार में नहीं मिलती। आप दिल्ली घूमो, कलकत्ता घूमो, बम्बई घूमो, पूरे हिंदुस्तान में ये ग्रंथ नहीं मिलेगा। नहीं इस संस्था में ऐसा प्रपंच है कि इसका प्रचार करना है, ये ग्रंथ ले लो, नहीं गुरु महाराज लेके गुरु बेच दो, प्रभाव करो। बाकी महाराज ने जो कल बताया, आज बताया, आदित्य जी ने बताया, शर्मा जी ने, अनुराग ने बताया, जितने भी बताते हैं अपना अनुभव है। और मैं बार बार बताऊंगा, वाणी जी की दो चार बातें हैं जिन्होंने अपने आप को बदल दिया। अब ये अध्याय का नाम है, ये पाठ का नाम है परम पछतावा। सुखराम जी महाराज ने कहा, अरे मानव देह पा करके
अरे मानव देह पाल के तूने परमात्मा का भजन नहीं किया तो तू पछताएगा। अब इसमें मैं पढ़ूंगा और इसमें महाराज ने याद कर रखा है, मैंने कुछ नहीं करना और कुछ त्रुटियां हैं महाराज समझा देंगे। भक्ति विसारी राम की मानव देह पाए, अरे 85 शुभ राम है लग 84 में जाए। महाराज फरमाते हैं, कौन? सुखराम जी महाराज, जिन्होंने 18 साल एक पत्थर पे बैठ करके 100 मन का जो पानी पी करके राम का भजन किया, ये राम की भक्ति की ताकत है। कोई इंसान भजन नहीं कर सकता बगैर खाए पिए, लेकिन सुखराम जी महाराज ने 18 साल 100 मन जो पानी पी करके राम की भक्ति की, वो राम की भक्ति का एक ताकत है। तो महाराज फरमाते हैं, एक मानव शरीर पा करके, एक इंसान, एक स्त्री पुरुष मानव शरीर पा करके तू परमात्मा की भक्ति को भूल गया, 1684 में पछताएगा। ऐसे महाराज ने बताया कि 84 लाख में 41,20,000 वर्षों के बाद एक मानव देह मिला, और ये मानव देह पा करके भी हमने यदि परमात्मा का भजन नहीं किया तो महाराज बोले, अरे तेरे को बहुत पछताना पड़ेगा। मानव देह ऐसे तो महाराज बाबा फरमाते हैं 84 लाख योनि में आने के लिए हमें बहुत पापड़ पेरने पड़ते हैं। जैसे